दोस्तों नमस्कार। मैं देव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक नए ब्लॉग में। एक नई मंदिर की कुछ अनसुनी कहानियां और कुछ इतिहास के बारे में जानने के लिए अगर बात करें तो आज हम आए हैं रामनगर गर्जिया मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ रोचक तथ्य और कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों के बारे में जानेंगे जिन कहानियों से अभी तक शायद आप लोग अनजान होंगे। उन कहानियों के, उन रहस्यों को जानने के लिए चलिए फिर चैनल में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं गर्जिया मंदिर पे। रामनगर पर्यटन स्थल होने के कारण देखिए रेगिस्तान में चलने वाले ऊँट पहाड़ों में देखने को मिल गए। यहीं से आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा एरिया यहाँ से मिलता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो गर्जिया मंदिर है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है। और अब हम पहुंच गए हैं गर्जिया माता मंदिर के बाहर की मार्केट में, जिस मार्केट में आपको मंदिर के लिए प्रसाद और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ में अगर आपके साथ बच्चे आए हैं तो बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने यहाँ मौजूद हैं। माता की मूर्तियाँ, माता की फ़ोटोज़ यहाँ मौजूद हैं। और पहुँच गए हम लोग प्रवेश द्वार में। यहाँ से माता का मंदिर शुरू होता है। चलिए फिर अब जानते हैं गर्जिया मंदिर के बारे में कुछ कहानियाँ जो कि प्रचलित हैं। जैसे कि कहा गया है, हजारों साल पहले पहाड़ से कटा हुआ एक टुकड़ा कोसी नदी में बहता हुआ रामनगर को आ रहा था। तब बटुक भैरव जो कि पास ही के जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, उन्होंने जब उस टुकड़े को देखा तो उन्होंने देखा कि उस टुकड़े के ऊपर गर्जिया माता खुद विराजमान है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, रुक जा बहना रुक जा। हाँ, इसे अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो बहन रुक जा। और हजारों सालों पहले रोका गया वह टुकड़ा, वह टीला आज भी वैसा का वैसा ही है, जिसे जैसे कि हम जानते हैं जो गिरजा माता है उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में कहा गया है, जो कि माता पार्वती का ही दूसरा रूप थी। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो 1900 तक तो यह क्षेत्र अगर देखा जाए तो जंगलों के बीच में एक अनजान सा क्षेत्र था। पर 1950 में यहाँ श्री 108 महादेव गिरी बाबा यहाँ आए, अपने शिष्यों के साथ आए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहकर इस टीले पे ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अब उस झोपड़ी में उन्होंने राजस्थान से कुछ मूर्तियाँ मंगाई, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति मंगाई, भैरव देव की मूर्ति मंगाई और 3 देवियों की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की। जिस समय इन मूर्तियों की स्थापना करने के बाद रोज़ वो देखते थे कि यहाँ एक शेर आता था, जो शेर अपनी गर्जना करता था, मतलब शेर यहाँ गुर्राता था। तो उसे एक संकेत मान के उन्होंने इस जगह का नाम गर्जिया माता रखा। गर्जिया मंदिर से जुड़ी हुई कई रोचक तथ्य, रोचक कहानियाँ हम आपको सुना रहे हैं, जिनमें से कुछ हम बता चुके हैं, कुछ आने वाले समय में बता रहे हैं। लेकिन कुछ मान्यताएं यहाँ की, अगर किसी युवक या युवती की शादी ना हो पा रही हो तो वो यहाँ दर्शन मात्र से ही उनकी शादी में पड़ने वाले सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ की ये मान्यता है। और यहाँ देखिए सभी ने अपनी अपनी मन्नतें यहाँ पर बांधी हुई हैं। यहाँ से मंदिर तक के लिए 100 सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ती हैं, 100 खड़ी सीढ़ियाँ। और जो 3 देवियों को मैंने बताया था, जो 3 मूर्तियाँ, त्रिदेवी जो हम लोग राजस्थान से बटुक महाराज जी यहाँ लेके आए थे, उनमें से एक देवी
जिसका हम आपको दर्शन कराते हैं, काली माता। काली माता की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है। और दूसरी गिरिजा माता जो कि मेन मूर्ति है वो यहाँ स्थापित की गई है। ये है गिरिजा माता की मूर्ति। और तीसरी है सरस्वती माता, जिनके हम अभी आपको दर्शन कराएंगे। तो जैसे कि हमने आपको गिरजा माता के दर्शन कराए, अब हम तीसरी देवी सरस्वती माता के आपको दर्शन कराते हैं। ये है वो तीसरी मूर्ति जो है सरस्वती माता की वीणा के साथ। और ये 3 मूर्तियाँ आई थी राजस्थान से, जो कि श्री 108 महादेव गिरी बाबा यहाँ लेके आए थे। कहते हैं कि माता के दर्शन तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आप भैरवनाथ जी की गुफा में भैरवनाथ जी के दर्शन न करें। यह माता का आशीर्वाद भैरवनाथ जी को दिया गया, क्योंकि भैरवनाथ जी ने ही माता को यहाँ रोका था। चलिए फिर अब माता के इस मंदिर की कहानी को आगे को बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सन 1950 में यहाँ पर इस मंदिर को स्थापित किया गया। 1960 में कोसी नदी में एक विकराल रूप से 1950 में जब यह मंदिर बन चुका था और मंदिर में बाहर से मूर्तियां भी आके स्थापित हो चुकी थी, उसके बाद 1960 में कोसी नदी अपने विकराल रूप में आई और मूर्तियों को और मंदिर को क्षति पहुंचाते हुए मूर्तियों को अपने साथ लेके बह गई। उसके बाद कुछ समय तक मूर्तियों का कुछ भी पता नहीं चला। फिर अचानक ही चमत्कारिक रूप से 7 साल बाद यहीं के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम पूरन चंद था, उनके सपने में माता आती है, अपने दर्शन देती है और उन्हें मूर्तियों की एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देती हैं कि कहाँ पर ये मूर्तियाँ दबी हुई हैं। जब गांव वाले और बाकी लोग जब मूर्तियों को ढूंढने जाते हैं, तो जहां माता ने सपनों में उन्हें पूर्णचंद को बताया था, वहीं से मूर्तियां प्रकट होती हैं। यह एक ऐसा चमत्कार था जिस चमत्कार को देखने के बाद यहाँ और इस मंदिर पे माता के लिए लोगों की जो आस्था थी और बढ़ गई। अगर पुरातत्व की हम माने तो यहाँ जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, उन मूर्तियाँ करीब 900 से 1000 साल तक पुरानी हैं। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक चमत्कारिक रूप से बना हुआ मंदिर, जहाँ चमत्कारिक रूप से आई गई मूर्तियाँ, तो ये मंदिर एक पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यह उत्तराखंड की धरोहर है, उत्तराखंड का इतिहास है, यही हमारी परंपरा है। तो दोस्तों, आज का हमारी यात्रा यहीं होती है समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में यात्रा के, और दिखाएंगे किसी और मंदिर के कुछ और रोचक तथ्य और कुछ और कहानियाँ जो कि हमारे उत्तराखंड के मशहूर मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। और कुछ ऐसे मंदिरों पे भी हम आपको लेके जाने वाले हैं जिन मंदिरों को अगर देखा जाए तो इस समय गुमनामी में है, और हम चाहेंगे कि भैया हमारा जो पर्यटक है वो उन मंदिरों के भी दर्शन करें और उन मंदिरों के भी कुछ रोचक तथ्य और कुछ कहानियाँ हम आप लोगों के साथ लेके आएंगे अगले यात्रा के अगले एपिसोड में। तो आज की हमारी यात्रा यहीं होती है समाप्त। मिलते हैं किसी और मंदिर में, किसी और मंदिर की कुछ अनसुनी और रोचक कहानियों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।